Active voice and passive voice. So definition is, in grammar, voice refers to the form of a verb that shows whether the subject of a sentence performs the action, the active voice, or is affected by it, the passive voice. तो ग्रामर में वॉइस जो है वो क्या रेफ़र कर रहा है, फॉर्म ऑफ ए वर्ब, जो शो करता है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, या फिर उससे अफेक्टेड है जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, रवि किल्ड अ स्नेक, दिस इज़ एन एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस ऑफ इट वुड बी a snake was killed by Ravi. So this is passive voice. Another example is, Ravi wrote a letter. This is active voice and the passive voice would be, a letter was written by Ravi. So this is passive voice. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है, और पैसिव वॉइस में क्या है कि वो सब्जेक्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है एक्शन से. इस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम आगे डिटेल में देखेंगे. द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पेयर सेज व्हाट रवि डिड. तो फर्स्ट जो सेंटेंस हमने पढ़े, इनमें हमें ये पता चलता है कि रवि ने क्या किया. ही किल्ड अ स्नेक, ही रोट अ लेटर. तो रवि इज़ द सब्जेक्ट. रवि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट. रवि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है. एंड द टू वर्ब्स किल्ड एंड रोट एक्सप्रेस द एक्शन डन बाय रवि. और ये जो टू वर्ब्स हैं, किल्ड और रोट, ये एक्सप्रेस करते हैं एक्शन जो कि रवि ने किए. दीज वर्ब्स आर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. और ये जो वर्ब्स हैं ये एक्टिव वॉइस हैं. द सेकेंड सेंटेंस इन ईच पेयर अबव सेज व्हाट वाज डन टू ए स्नेक एंड टू अ लेटर. और सेकेंड सेंटेंस में दोनों पेयर में हमें ये पता चलता है कि स्नेक और लेटर के साथ क्या हुआ. अ स्नेक एंड अ लेटर आर द सब्जेक्ट्स. अब सेकेंड सेंटेंस में जो स्नेक और लेटर हैं वो क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं. बट द वर्ब्स वाज किल्ड एंड वाज रिटन डू नॉट एक्सप्रेस एनी एक्शन बाय द सब्जेक्ट्स. लेकिन उसमें जो वाज किल्ड और वाज रिटन है वो सब्जेक्ट्स के एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते. ऑन द अदर हैंड दे एक्सप्रेस द एक्शन सफर्ड बाय देम. जबकि वो क्या एक्सप्रेस करते हैं कि जो एक्शन उन्होंने सफ़र किया. दीज वर्ब्स आर सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. तो वो जो वर्ब्स हैं वो क्या कहलाती हैं, पैसिव वॉइस. उन्हें कहा जाता है पैसिव वॉइस. हाउ टू पैसिवाइज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस. अब एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं. नॉर्मली ओनली दोज वर्ब्स कैन बी पैसिवाइज्ड विच हैव एन ऑब्जेक्ट. तो सिर्फ वही वर्ब्स को पैसिवाइज्ड बनाया जा सकता है जिनका कोई ऑब्जेक्ट होता है. सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब्स. और वो वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स. दैट इज़ वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन सी होगी, वो वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट होता है. Thus, a typical active voice sentence should have the following parts in order for it to be passivized. तो एक typical active voice sentence में ये parts होंगे जिनको हम passivized बना सकते हैं. वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले subject. subject कौन होता है, doer, करने वाला, प्लस वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर एक ऑब्जेक्ट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, रवि किल्ड अ स्नेक. सो रवि इज़ अ डोयर, सो रवि इज़ अ सब्जेक्ट, किल्ड इज़ ए वर्ब एंड अ स्नेक इज़ एन ऑब्जेक्ट. तो स्टेप 1,
पुट द ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस में रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस में रखना है। जैसे एक्टिव वॉइस अगर होगा रवि किल्ड अ स्नेक, तो स्नेक ऑब्जेक्ट है, स्नेक को हम रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में। तो ए स्नेक लिखना है, अ स्नेक, फिर वॉज किल्ड, वर्ब आ गई, बाय रवि, तो रवि को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, मतलब सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। स्टेप 2, अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट यूज एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। तो जैसा टेंस होगा और सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने एप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट में इज़ आर, इज़ एम आर का यूज़ करना है, पास्ट में वाज वर का, परफेक्ट में बीन का और कंटिन्यूज में बीइंग का, टू इन्फिनिटिव्स में टू बी का, इम्पेरेटिव्स एंड मॉडल्स में बी का। कन्वर्ट द गिवन वर्ब इनटू इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज शोन इन द एग्जाम्पल्स बिलो। तो नीचे एग्जाम्पल्स दी हैं, इन्हें हम पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस होगा प्ले प्लेज, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस होगा, प्ले प्लेज। तो पैसिव वॉइस में इज आर एम प्लेड, तो डू डज नॉट प्ले एक्टिव वॉइस है, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, इज आर एम और नॉट प्लेड। प्लेट, प्लेट जो होगा एक्टिव वॉइस में अगर, तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो प्लेट जो है ये पास्ट टेंस है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, वॉज वर प्लेट। डिड नॉट प्ले, ये भी पास्ट टेंस है, तो अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर नॉट प्लेड। इसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस में होगा इज़ आर एम नॉट प्लेइंग, तो ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज़ आर एम नॉट या बीइंग प्लेड। तो इसी तरह से एक्टिव वॉइस में अगर है वाज वर नॉट प्लेइंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसे अगर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वाज वर नॉट बीइंग प्लेड। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस में होगा हैज़ हैव नॉट प्लेड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ हैव नॉट बीन प्लेड, तो यहाँ पे हम बीन का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से अगर हैड नॉट प्लेड होगा एक्टिव वॉइस में, तो इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे हैड नॉट बीन प्लेड, तो पास्ट परफेक्ट में भी हम यहाँ पे बीन का यूज़ करेंगे। फिर अगर होगा विल शैल वुड, तो वो पैसिव वॉइस में विल शैल वुड ही रहेगा। शुड कैन जो है वो भी शुड कैन ही रहता है। कुड मे माइट या मस्ट ऑट टू, ये भी सेम ही रहेगा। आगे प्ले एक्टिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में कुड मे माइट मस्ट ऑट टू बी प्लेड कर देंगे, बी का यूज़ करेंगे यहाँ पे मॉडल्स के साथ। तो इसी तरह से अगर टू प्ले होगा, इन्फिनिटिव यूज़ होगा टू प्ले, तो हम इन्फिनिटिव में बी का यूज़ करेंगे, टू बी प्लेड, टू बी प्लेड पैसिव वॉइस में होगा। तो इसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस में प्ले होगा, प्रेजेंट टेंस है, तो हम इसे पैसिव वॉइस में जब करेंगे तो बी प्लेड या शुड बी प्लेड। स्टेप 3, यू मे हैव टू यूज़ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लाइक बाय बिफोर द पैसिव ऑब्जेक्ट व्हेन एवर इट इज़ मैंशनड। तो हमने क्या करना है कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज़ करनी है, जैसे कि बाय हो गई पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले अगर वहाँ पे मेंशन है।
जैसे एक्टिव वॉइस हो गई रवि रोट अ लेटर, तो पैसिव वॉइस में हम उसको कन्वर्ट करेंगे अ लेटर वाज रिटन बाय रवि, तो हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे बाय का, तो ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे बाय का। सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर आई है तो इसका ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस क्या होगा? बाय मी। और सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस अगर होगा शी, तो ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस होगा बाय हर। तो इसी तरह से वी एक्टिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट होगा बाय अस, और एक्टिव वॉइस में इट का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में बाय इट। अगर यू है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में तो इसका ऑब्जेक्ट होगा बाय यू, और अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में दे है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा बाय देम। अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ही है तो इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में होगा बाय हिम, और सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में अगर रवि है तो इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में होगा बाय रवि। रिमेंबर, व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव वॉइस, जब भी हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन्स द सेम, जो टेंस है वो सेम रहता है हमेशा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिव वॉइस है शीला स्वीप्स द फ्लोर एवरी डे, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो अब इसका पैसिव बनाना होगा तो द फ्लोर इज़ स्वेप्ट बाय शीला एवरी डे, तो इसको इस तरह से टेंस हमने चेंज नहीं करना, टेंस सेम रहेगा। इसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस है शीला स्वेप्ट द फ्लोर येस्टरडे, अब येस्टरडे की बात हो रही है तो पास्ट टेंस है, वर्ब की भी सेकंड फॉर्म लगी है एक्टिव वॉइस में। तो अब इसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो हमने टेंस जो है वो सेम रखना है। अब हमें पता चल गया ये पास्ट टेंस है, तो द फ्लोर वाज स्वेप्ट बाय शीला येस्टरडे, तो ये पास्ट टेंस में हमने चेंज कर दिया इसे। इसी तरह से द वर्ब हैज़ टू अग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अब जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से अग्री होनी चाहिए। जैसे एक्टिव वॉइस अगर होगा आई ब्रोक दिस टॉय, तो पैसिव वॉइस में दिस टॉय वॉज ब्रोकन बाय मी, तो टॉय जो था वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, तो इसीलिए हमने ब्रोकन वाज ब्रोकन लिखा। अगर ये प्लूरल होता तो हम वर ब्रोकन यूज़ करते, तो इसीलिए जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से अग्री कर रही है। जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। इसी तरह से एक्टिव वॉइस नेक्स्ट देखते हैं आई ब्रोक दीज टॉयज़, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ एक्टिव वॉइस में वो प्लूरल है, तो अब इसका पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो दीज टॉयज़ वर ब्रोकन बाय मी। अब दीज टॉयज़ जो हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी वर ब्रोकन। तो इस तरह से वर्ब जो है वो अग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट से। अब फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वर्ब्स, पैसिव वर्ब्स आर मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स। पैसिव वर्ब्स टू मेन पार्ट्स से बनती है, बी प्लस पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का। द फॉर्म ऑफ द वर्ब बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेंसेस, और जो वर्ब है बी वो चेंज होती है डिफरेंट टेंसेस के अकॉर्डिंगली। जैसे अगर अफर्मेटिव होगा तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई रेस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, आई रेस्पेक्ट ऑल एल्डर्स।
तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ होगी? बाय। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस, ऑल एल्डर्स आर रेस्पेक्टेड बाय मी। इसी तरह से ही एन्जॉयज़ अ साउंड स्लीप। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब पैसिव वॉइस में अ साउंड स्लीप इज़ एन्जॉयड बाय मी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ही की जगह हिम। इसी तरह से माई अंकल लुक्स आफ्टर मी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई एम लुक्ड आफ्टर बाय माई अंकल। इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखें तो उसमें हम एस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इसी तरह से अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ओ, और प्रीपोजिशन कौन सी? बाय। जैसे अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। तो ही का पैसिव वॉइस क्या होगा? बाय हिम। इसी तरह से दे आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना होगा तो देयर फिंगर्स आर बीइंग केप्ट क्रॉस्ड बाय देम। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इसी तरह से द बॉयज़ आर रनिंग अ रेस। तो पैसिव वॉइस में अ रेस इज़ बीइंग रन बाय द बॉयज़। इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे शी हैज़ इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ऑल हर फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड बाय हर। इसी तरह से दे हैव ऑफन ब्लैकमेल्ड अस। इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना होगा तो वी हैव ऑफन बीन ब्लैकमेल्ड बाय देम। तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, दे का देम। इसी तरह से एक्टिव वॉइस अगर होगा फ्लड्स हैव डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता। इसी तरह से अगर हमने बनाना होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर एक्टिव वॉइस बनाएंगे हम प्रेजेंट इनडेफिनेट में तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे शी डज नॉट लव यू। तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यू आर नॉट लव बाय हर। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ इज एम और नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय देम। इसी तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे डू यू लाइक हर। और इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट। इज़ शी लाइक्ड बाय यू। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डज ही नॉट हेल्प यू।
तो इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना होगा तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, आर यू नॉट हेल्प्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो इसी तरह से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने बनाना है नेगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मदर इज़ नॉट मेकिंग टी एट प्रेजेंट, तो इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे टी इज़ नॉट बीइंग मेड एट प्रेजेंट बाय मदर। इसी तरह से अगर रवि इज़ नॉट पेंटिंग अ पिक्चर तो इसका पैसिव होगा अ पिक्चर इज़ नॉट बीइंग पेंटेड बाय रवि। इसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस होगा इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आर दे फ्लाइंग काइट्स, तो पैसिव वॉइस में हम यूज़ करेंगे इज एम आर का प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आर काइट्स बीइंग फ्लोन बाय देम। इसी तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम इज एम आर के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे इज़ द नॉइस नॉट डिस्टर्बिंग द ओल्ड मैन, तो पैसिव वॉइस में हम इज़ एम आर के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे इज़ द ओल्ड मैन नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइस। और इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट स्टोलन माई पेन, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे माई पेन हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय हिम। अगर होगा आई हैव नेवर चीटेड यू तो इसका पैसिव बनेगा यू हैव नेवर बीन चीटेड बाय मी। इसी तरह से इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैव यू वॉन द फर्स्ट प्राइज। और पैसिव वॉइस में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हैज़ द फर्स्ट प्राइज बीन वॉन बाय यू। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हैज़ ही नॉट स्टोलन योर वॉच। और पैसिव वॉइस में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हैज़ योर वॉच नॉट बीन स्टोलन बाय हिम। तो इस तरह से हम इन टेंसेस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब नेक्स्ट पास्ट और फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।